dialogue, 5 to 6 line each. For in hotel, me, excuse me, manager, yes, how can I help you? Me, I am having an issue with AC. Manager, what happened to AC? Me, it's not cooling. Manager, I will bringing technician. सही है ये? सही है कि नहीं? ये वाली लाइन में गड़बड़ है। I will bring to the अगर ब्रिंगिंग है हाँ, बुला रहे हैं। तो विल के बाद एक चीज और आएगी। I will be bringing technician. और अगर ये ना होता तो सिंपल क्या होता, आई विल Bring technician. और क्योंकि टेक्नीशियन की बात हो रही है तो इससे पहले डाल आ गई, द लगा दे। ब्रिंग द टेक, आई विल ब्रिंग द टेक्नीशियन या आई विल बी ब्रिंगिंग द टेक्नीशियन। ठीक है, तो फिर मैं बोला मी कैन दिस बी फिक्स टुडे? मैनेजर बोला यस व्हाई नॉट। मैं आई वुड अप्रिशिएट इट इफ यू वुड सॉल्व दिस क्विकली। ठीक, ओके। सेकंड, इन क्लासरूम, me, excuse me ma'am, yes, what happened? Me, could you please look at them, how they disturbing our class? Ma'am, okay, let me check. Me, yes, sure, and punish them. अच्छा, Ma'am, everybody keep shut your mouth, and those who disturbing our class go outside of the class. Me, thank you ma'am. इसमें थोड़ा सा इशू है, फैन बंद कर दें यार साथ बार। देखिए ये वाला जो आपका ये वाला डायलॉग है इसको बोलिए। Could you please look at them, how they disturbing our class? ये बात यहाँ पूरी हो गई, लुक एट देम। हाँ, इसके बाद होगा हाउ दे आर how they are, बस। डिस्टर्बिंग आवर क्लास, How लेकिन आर लगेगा। how they are disturbing our class. कि ये कैसे हमारे क्लास को डिस्टर्ब कर। बाकी नीचे का एक सेकंड यार, ठीक है। बाकी नीचे का फिर इसमें ओके लेट मी चेक, फिर यस श्योर एंड पनीर देम। इसमें भी के एंड के बाद प्लीज आएगा, मैम से बोल रहे हो ना। अब जैसे ये तो थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे आप ऑर्डर दे रहे हो मैम को, यस श्योर एंड प्लीज पनिश देम। हाँ, इसमें ये होगा कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनको कि भाई प्लीज इनको पनिश कर दीजिए। ठीक है, फिर हो गया एवरीबडी कीप शट योर माउथ। अब इसमें अगर आपको यही बात बोलनी है तो कीप योर माउथ शट होगा, कीप शट योर माउथ नहीं होगा, एवरीबडी कीप योर माउथ शट। कीप योर माउथ शट। ठीक है, एवरीबडी कीप योर माउथ शट, इस तरह से हुआ। एंड दोज हु डिस्टर्बिंग आवर क्लास, हु एंड दोज हु आर डिस्टर्बिंग, who are disturbing our class go outside of the class. ठीक है, जहाँ आप ध्यान रहेगा ना आपको कि इधर का लिखा हुआ है अपने। हाँ, ये भी इसका पूरा है। फिर मैं थैंक यू मैम। इन हॉस्टल, me, hello warden, yes, what happened? Me, I'd like to report a problem. Warden, which type of problem do you have? Me, my room partner is alcoholic, so I want to change my room. ठीक, Warden, okay, okay, I will do something for you, ऐसा ही नहीं होगा या फिर I do something for you? नहीं विल होगा। I will do something for you. Me, what can you do about it? तो बोलेगा कि I will give him another room. ठीक है, तो फिर गिव यू भी बोल सकते हैं कि आपको दूसरा I will give, हाँ आया था give him या you, यहाँ you भी लगा देते हैं, another room। अब मैं बोला थैंक यू, वो बोला you're welcome.
ठीक है, ये इशू बहुत होता है हॉस्टल में। और बताता भी है सब लड़का कि यहाँ से सीधा जाता है सब वहाँ जाके नशा हाँ, करना। वही तो हमारे, हमने भी इंजीनियरिंग करी थी, ये तो मिले हमारे तो होंगे बहुत सारे वहाँ। हाँ, हमारे हॉस्टल में बहुत थे। बट ये है कि शुक्र है कि हमारा मेरा रूम पार्टनर जो है वो अच्छा तो था। मुसलमान ही था, तो वो नहीं करता था ये सब। बाकी ये जो है कि रूम हॉस्टल में बहुत थे। अरे सर मुसलमान में भी बहुत हाँ, ये बात ये भी हो है। गए हैं मुझे, मैं जहाँ गया था वो खुद मुझे कहते थे कि कोटा गया था मैं, वहाँ कहते थे कि अरे पढ़ाई वढ़ाई तो होते रहेगी, चलो क्लब चला जाए। मैं बोला नहीं भाई, मेरे जुबान पे एक ही चीज आता था भाई, मेरे दादा हाजी मेरी दादी हाजी, 5 वक्त के नमाजी वो लोग हैं, हम भी उन्हीं लोग को देख के चले, अब्बू नमाजी, हम तो ये सब नहीं कर सकते हैं। सही बात है। अरे फैमिली से जो वैल्यूज मिलती है ना, वो इंसान के साथ रहती हैं पूरी लाइफ। वही ना। अब कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि कुछ भी वैल्यूज हो, कुछ भी हो, उनको फर्क नहीं पड़ता, फैमिली से कुछ भी मिले तो उनका तो क्या ही कहें। लेकिन जो लोग ध्यान रखते हैं ना, वो फिर पूरी लाइफ उनकी सेट रहती है। हमारा फैमिली भी का यही है। फैमिली का लेके भी नहीं चलो, अगर आपके दिल में आ गया ना हम्म। कि मेरा ईमान खत्म हो जाएगा, तो फिर आपका हाथ पैर कांपने लगेगा कोई गलत काम करने से सही बात। पहले। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे मेकिंग फ्रेंड्स एंड नेटवर्किंग। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आज की क्लास के, ये हम पहले मैं आपको बता देता हूँ। लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सुन लीजिए। सो आवर ऑब्जेक्टिव्स आर टू लर्न हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन सोशल सेटिंग्स। ओके, प्रैक्टिस कीपिंग अ कन्वर्सेशन गोइंग विद न्यू पीपल, use polite phrases for exchanging contacts and staying in touch, build confidence in both casual and semi formal networking। ठीक है, तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं आज की क्लास से। नाउ वी विल एज यूजुअल स्टार्ट विद द वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में आप सब हेडिंग लिख लीजिए, स्टार्टिंग अ कन्वर्सेशन। स्टार्टिंग अ कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन। हम्म अच्छा ये वाला लाइन जो सर है, हम्म। हाय आई डोंट थिंक वी हैव मीट बिफोर। हैड मेट बिफोर। हाँ, तो ये वाला जैसे कि आप बताए थे गए उज्बेकिस्तान, तो कोई दिखा आपको बात हम्म। करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए, हाँ। तो इससे भी तो हम लोग नहीं मिले थे, तो किस? इसीलिए ना बोल रहा है आई डोंट थिंक वी हैव हाँ मीट। हाँ। ऐसे से भी शुरू कर सकते हैं उससे। हाँ और बिल्कुल। वैसे भी द वेदर इज गुड, इज इट, इजंट इट। हाँ, वैसे भी कर सकते हैं। वैसे थोड़ा ऐसे है कि बात उससे थोड़ी सी कर ली ऑलरेडी, और फिर उस वक्त आपके एकदम इंस्टेंटली माइंड में कुछ नहीं आ रहा, हम्म, तो तो तब आपने हाँ बोल दिया है ना। वहां मतलब ये से, है कि मिलते ही अब एकदम वेदर के बारे में तो क्या ही बोल। मतलब मिलेंगे तो हाय हेलो, हाँ, थोड़ा यही से हाय हेलो शुरू तो होता भाई, है। हाँ। उसके बाद कुछ नहीं समझ में आ रहा तब बोलेंगे द वेदर इज वेरी नाइस टुडे, इजंट हम्म इट। इसी फिर तरह उसके से, या बाद तो भी फिर इसको कोड बोल होगा तो। सकते हैं, उसके बाद ये भी बोल सकते हैं कि वी मीट फर्स्ट टाइम, हम्म एक दूसरे का नाम बताएंगे, ऐसे ही शुरू करेंगे। सही है। आप ये लिख लीजिए फिर। बोलिए। हाय, आई डोंट थिंक वी हैव मेट बिफोर। वी हैव, डब्ल्यू ई डैश वी, वी वी हैव का शॉर्ट फॉर्म है वी वी मेट बिफोर, फुल स्टॉप।
माई नेम इज डैश। ठीक है, नेक्स्ट हो गया वेयर आर यू फ्रॉम, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हो गया व्हाट डू यू डू। अब ये तो अगर आप वहीं कॉलेज में मिलेंगे तो ऑब्वियस है कि वो ये सब तो है। हाँ स्टूडेंट ही हैं। व्हाट डू यू डू, बट ठीक है लिख लीजिए। नेक्स्ट हो गया शोइंग इंटरेस्ट। सब टॉपिक। सब टॉपिक। जैसे किसी ने कोई बात कही और बीच में आप घुस के बोलने लगे। हाँ उसको थोड़ा सा दिखाने के लिए कि हाँ भाई मुझे अच्छी लग रही है आपकी बात, तो वे तब बोलेंगे दैट साउंड्स इंटरेस्ट, सॉरी दैट साउंड्स Interesting. इंटरेस्टिंग। देखें दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग। डेट्स दैट सिर्फ डेट दैट दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग। साउंड्स इंटरेस्ट। इंटरेस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट हो गया रियली, क्वेश्चन मार्क, टेल मी मोर अबाउट इट। इस उसी में या नीचे से? नहीं नहीं नहीं, उसी में ही उसी में है। रियली टेल मी मोर अबाउट इट। नेक्स्ट हो गया आई हैव ऑलवेज वांटेड टू ट्राई दैट। आईव, हाँ मतलब वही ऑलवेज वांटेड वांटेड टू टू ट्राई दैट। ठीक है, नेक्स्ट सब टॉपिक हो गए एक्सचेंजिंग कॉन्टैक्ट्स। कॉन्टैक्ट्स सही है। ये तो कॉन्टेक्स्ट हो गया। कॉन्टेक्स्ट CAT होगा। हाँ वो कॉन्टैक्ट वो वाली बात है ना, जो कॉन्टैक्ट नंबर है, एस लगा था ना। CTS, हाँ CONTACTS, कॉन्टैक्ट्स। कैन आई ऐड यू ऑन व्हाट्सएप। कैन आई ऐड यू ऑन WhatsApp/Instagram। नेक्स्ट हो गया हेयर इज माई नंबर। अच्छा हाँ ये मतलब ये तरीका है जैसे व्हाट्सएप पे ऐड कैसे करेंगे, जब तो करेंगे या तो फिर व्हाट्सएप नंबर देगा वो या अपनी इंस्टाग्राम की आईडी देगा। बात तो वही है, कांटेक्ट ही होगा इससे। हाँ या तो नंबर लेंगे तभी तो व्हाट्सएप से कनेक्ट। हाँ वही तो, या तो इंसान डायरेक्ट बोल दे कैन आई गेट योर नंबर, नहीं तो एक ये थोड़ा घुमा के तरीका है कैन आई ऐड यू ऑन व्हाट्सएप। नहीं यही सही है। ये सही है हाँ ना, ठीक है नेक्स्ट हो डायरेक्ट गया। डायरेक्ट नंबर मांगने पर कोई ऑकवर्ड भी फील कर सकता हाँ सही बात है, वही तो हेयर इज माई नंबर। है। जैसे कि कॉमा मैम है, मैम से कोई नोट्स मांगना है तो मैम से बोलेंगे मैम कैन यू गिव मी योर नंबर तो क्या सोचेगी? बोल सकते कैन आई ऐड यू ऑन इंस्टा या फिर व्हाट्सएप। हाँ या तो ये फिर तो ये कि कैन यू सेंड मी दीज नोट्स ऑन व्हाट्सएप, ये तो भी फिर हो सकता वो है। ऑटोमेटिकली या तो वो नंबर बोलेंगे कि देगी, लाओ नंबर दो, नंबर हाँ। है ना। तो नहीं इसके आगे इसका कॉमा है हेयर इज माई नंबर हियर इज माय नंबर, फील फ्री टू मैसेज मी। फील फ्री टू मैसेज मी। फील फ्री टू मैसेज मी। नेक्स्ट हो गया लेट्स कीप इन टच। ठीक है ना, ओके एक बार ये सारे मुझे पढ़ के सुनाए। फॉर स्टार्टिंग अ कन्वर्सेशन, हाय आई डोंट थिंक वी हैव मीट बिफोर, माय नेम वी हैव एक मिनट स्टॉप रुकना था। हाय आई डोंट थिंक वी मीट बिफोर, माय नेम इज कामरान,
इस ये है ना, क्योंकि इसमें मेट। एक ये, हाँ तो मेट होगा, मीट नहीं मेट। होगा। हाँ, मेट और थोड़ा सा बिफोर। ट्राई करें कि जैसे मान लो सच में कोई सामने है और आप उससे बोल रहे हो, थोड़ा ट्राई करो आप उसी तरह से एक बार बोल के देखो। Hi, I don't think we've met before. My name is Kamran. Where are you from? अच्छा, इसमें आपका हाय अभी भी ठीक नहीं हुआ। आपको याद है शुरू में मैंने आपको फीडबैक दिया था हाय का? हेलो बोल देते हैं। हेलो। सही है। ऐसा वाला है तो मत बोलना। सामने वाला भाग जाएगा, फिर बात भी नहीं करेगा। हेलो। हाँ, हेलो। मतलब थोड़ा सा प्यार से, आराम से। हेलो। हेलो। हाँ, बस इतना आराम से हेलो। Hello. I don't think we've met before. मेट। Met before. हम्म। My name is Kamran. And what's your name? हाँ। And अब where are जैसे you from? मान लो जैसे कि Hmm. मैं बोलता हाय, आई डोंट थिंक वी हैव मेट बिफोर, Hmm. माय नेम इज सिकंदर, है ना? तो थोड़ी सी आवाज में जो एक वो आना चाहिए ना, लहर, वो कि जैसे, बोलते बोलते आ हाँ, जैसे जाएगा। जैसे क्वेश्चन वाली, है ना, कि मतलब उसको ये बता रहे हैं कि मैं कंफ्यूज हूँ एक तरह से, है ना? अब ये इस डायलॉग का मतलब तो यही हुआ ना कि भाई मैं मुझे याद नहीं आ रहा अगर हम मिले हैं तो, है ना, मुझे लगता नहीं कि हम कभी मिले हैं, तो उस तरह से टोन भी थोड़ी वो होना एक्सप्रेशन चाहिए, बॉडी हाँ, का भी वैसे ही कि होता हाय आई डोंट थिंक वी हैव मेट बिफोर, है ना, आई डोंट थिंक वी हैव मेट बिफोर, कि भाई मुझे नहीं लगता हम कभी मिले हैं। इस तरह से थोड़ी टोन रखेंगे ना, तो तब बात का मतलब ज्यादा सही से है। पहुंचेगा, है ना? आई डोंट थिंक वी मेट बिफोर। हाँ, इस तरह से ठीक है। थोड़ा सा आराम से प्यार से लेके चलना है, तो तब ज्यादा अच्छी निकल गई। हेलो। आई डोंट थिंक वी मेट बिफोर। माय नेम इज कामरान। एंड व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर अच्छा, नेम? इसमें एक पता है एक प्रॉब्लम क्या है? क्या? आप आप जब डायलॉग डिलीवर करते हो ना, थोड़ा सा आपकी प्रॉब्लम ये है, आप लास्ट में ऐसे चले जाते हो। आई तेज हो आई जाता है। डोंट थिंक वी हैव मेट बिफोर, माय नेम इज कामरान। ये ऊपर जो चले जाते हो ना, आप ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि ये ऊपर जाने वाला ज्यादातर होता है क्वेश्चन वाले टाइम पर, ठीक है? अच्छा। हाँ, तो ये थोड़ा सा कोई भी अगर इस तरह से बोले ना, थोड़ा सा ऐसा दिखाता है कि मे बी उसमें कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है ना? तो अब दो इंसान है, एक बोल रहा है आई डोंट थिंक वी हैव मेट बिफोर, और एक बोल रहा है आई डोंट थिंक वी हैव मेट बिफोर। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है दूसरे वाले में थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंस है, थोड़ा ज्यादा वो है। तो ऐसा होता है, ऐसा फील होता है जब अगर आप किसी से बात करोगे ना, तो आपको फील होगा। तो ये आपको ट्राई करना है कि लास्ट में ऐसे नहीं जाना चाहिए, ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, एक बार और ट्राई करेंगे। हेलो। आई डोंट थिंक वी हैव मेट बिफोर। सही है ये। नहीं चलेगा ना ऊपर में बिफोर? आई डोंट थिंक वी हैव मेट बिफोर। हाँ, इस तरह से। रोक देना है बिफोर। हाँ, मतलब बिफोर बोल के, मतलब उसको बिफोर की जगह नहीं, टानना बिफोर। नहीं है उसको। हाँ, ऊपर नहीं लेके जाना है। टोन है ना एकदम लास्ट में ऊपर नहीं होना चाहिए। हेलो। आई डोंट थिंक वी हैव मेट बिफोर। हम्म। माय नेम इज कामरान। वेयर आर यू फ्रॉम? व्हाट डू यू डू? और शोइंग इंटरेस्ट। दैट साउंड इंटरेस्टिंग। सही है। साउंड्स ऐसे ना। दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग। ये मतलब ये बोल रहे भी हैं अच्छा, उसको। ये भी कैसे बोलेंगे, थोड़ा वैसे ही बोल के बताइए। दैट साउंड इंटरेस्टिंग। दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग। दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग। इसमें आवाज ऊंची क्यों गई? इसलिए उसको गई क्योंकि, ऊंचा दिखा रहा है हाँ, उसको। उस तरह से हम बोल रहे हैं ना, तो इस वजह से आवाज ऊंची गई। दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग, बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग वाली बात हुई, है ना? इस तरह से। उसके बाद रियली टेल मी मोर अबाउट इट। हम्म। इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो थोड़ा तानेंगे ही ना। हाँ, रियली टेल मी मोर अबाउट इट। I've always wanted to try that. हम्म। I've always try अरे ये इसको नया ही लिख लो आप। हाँ। नजर जाएगा तो ठीक लगेगा हाँ, ये। वही तो। अच्छा, ये कहाँ यूज करते होंगे ये वाली लाइन? ये वाला है। आई ऑलवेज वांट टू ट्राई दैट। wanted to try that। जैसे कोई कुछ करता है या बोलता है ना, हम्म। तो वो भी करने का अगर हम कोशिश करते हैं, तो उसी चीज़ के लिए बोलेंगे आई ऑलवेज वांटेड टू ट्राई दैट। मैं हाँ, भी ये करने की कोशिश करता हूँ। मतलब मैं हमेशा चाहता था ये करना, मैं इस तरह हमेशा से। चाहता था यही करना। तो ये जैसे ऐसे हो गया, जैसे कि एक एग्जांपल ले लिए, पूल टेबल होती है ना गेम, आपने खेला है पूल टेबल? नहीं। ठीक है, अब
बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अच्छा सा लगता है, वो कई बार मूवीज में देखा है ना, और खेलना भी चाहते हैं। अब आप वहां पर गए, वहां पर बाई चांस पूल टेबल लगी हुई है और आपके फ्रेंड्स को आता भी है खेलना। अब आपके आपके फ्रेंड्स हैं, आपको इनवाइट करते हैं कि आओ खेलो, तो उस टाइम पे आप ये बात बोल सकते हो, आई ऑलवेज वांटेड टू ट्राई दैट, है ना। इस तरह से सिचुएशन सिचुएशन डिपेंड करता है, तो वहां पर ऐसे यूज हो सकता है। सही है। हम्म। जैसे कि जैसे कि हेलीकॉप्टर चला रहा है कोई उसमें बैठे हैं, मैं भी बोल सकता हूँ हाँ, कि आई ऑलवेज वांटेड टू ट्राई दैट। पायलट बोलता कोई बात नहीं, की बॉन्डिंग मिलेगा नहीं। हाँ, बोलेगा इसका सीट बेल्ट टाइट करो इसे। हाँ भैया, जिंदगी मौत का सवाल हो जाएगा ना ये तो। लेकिन चाह तो होती है हाँ, सबको। चाहत तो होती है, सही बात है भाई। फॉर एक्सचेंजिंग कॉन्टैक्ट्स, हम्म। कैन आई ऐड यू ऑन व्हाट्सएप? हम्म। सही है टोन। कैन आई ऐड यू ऑन व्हाट्सएप? कैन आई ऐड यू ऑन व्हाट्सएप, ऐसे हाँ सही हाँ, है। नहीं इसको प्लेन ही लेके चलिए। कैन आई ऐड यू ऑन व्हाट्सएप। हाँ, यहाँ पे लास्ट में आप क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन है तो लास्ट में ऐसे कर सकते हो, कैन आई ऐड यू ऑन व्हाट्सएप, इस कैन तरह आई से, ऐड यू ऑन व्हाट्सएप। या तो फिर इंस्टाग्राम। फिर हेयर इज माय नंबर, फील फील फ्री टू मैसेज मी, हम्म। फील फ्री टू मैसेज मी, लेट्स कीप इन टच। ठीक है, हैज माई नंबर, फील फ्री टू मैसेज मी। हेयर इज माय नंबर, फील फ्री टू मैसेज मी, लेट्स कीप इन टच। हम्म। अब ये देखिए, इन ज़रूरी नहीं है कि ये जितने भी डायलॉग्स हैं ये आपको जल्दी जल्दी या तेज तेज बोलना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये है कि आप आराम से ही बोल सकते हो, बट सामने वाले को वो वाली आपकी क्या कहते हैं उसको, भावना जो है ना, भावना उसके पास आपकी पहुंचना चाहिए, और वो पहुंचती है टोन ऑफ वॉइस से। ज़्यादातर हिंदी में क्या होता है कि टोन ऑफ वॉइस उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, कोई भी बात नॉर्मली बोलते हैं तो उसका मतलब सामने वाला समझ जाता है, बट इसमें करती है, इसमें एक्सप्रेशंस भी करते हैं, टोन ऑफ वॉइस भी करती है। ठीक है। इसमें इसमें इस सेंटेंस का ही कितना टोन से मतलब बदल जाएगा। हाँ वही जैसे तो। हिंदी में बोलते हैं, कहाँ से है तुम, कहाँ से है तुम, हाँ वही तो। और बोले कहाँ से हैं आप, तो इतना ही हाँ में पलट जा रहा है वही, सही मतलब। बात है। अब इंग्लिश में भी आप देख लो कि भाई, आप किसी से दोस्त से पूछना चाह रहे हो वेयर आर यू फ्रॉम, है ना, और या तो फिर किसी ने चोरी करी उसको पकड़ा, वेयर आर यू फ्रॉम। हाँ, वैसे चेंज हो जाता हाँ, तो वो इस तरह से वो सब चेंज हो जाता है, एक्सप्रेशन और टोन ऑफ वॉइस। ठीक है, ओके जी। हाँ, तो मेरी आँख गलत टाइम पे लग गई थी। आँख लग जाती है तो दिमाग थोड़ा सा आधा थोड़ा। स्विच ऑफ हो हाँ, जाता हो जाता है। है। हम्म। ओके। और जुम्माबाद तो अक्सर नींद लगती है। अरे ये सुकून मिलता है ना बड़ा, तो हम्म। और जुम्मे के दिन बिरयानी भी चलता है अक्सर। इसीलिए जुम्मा की छुट्टी कर रखी थी मैंने, लेकिन बस आपको ही बुलाता हूँ। अब आज तो दूसरे उन लोगों को ही बुलाया है, क्योंकि अच्छा। वो शुरू में मैं छुट्टी हो गई थी ना इस वीक में एक दो, तो हाँ इस वजह हाँ। से तो वो लोग भी आएंगे। अच्छा जी। ठीक है, एक छोटा सा रोल प्ले करते हैं। तो एक सोशल इवेंट कोई हो रहा है, ठीक है, और वहाँ आप किसी से पहली बार मिल रहे हो, हम्म। तो आप अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस भी करोगे और थोड़ा बहुत उनसे एक आध क्वेश्चन भी करोगे, एक आध क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं। अब इसमें आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि उसको ऐसा भी ना लगे कि ये तो चेप हो रहा है ज़बरदस्ती, है ना। और थोड़ा सा इस तरह से आपको बात करनी है कि उसको जैसे कुछ अप्रिशिएट करते हुए, या तो फिर किसी इवेंट में हो ना आप, तो मान लो उसने कुछ अभी स्पीच दी हो मान लो, तो उसकी कुछ तारीफ कर दी, है ना। उसको उसको तो बोल सकते थे ना कि ये वाला बोल सकते थे, आई ऑलवेज वांटेड टू ट्राई दैट। ये बोल सकते हैं कि भाई मैं हमेशा से चाहता था कि ऐसे इस तरह से करो। अब आमने सामने बात हो रही है तो वहां बोलेंगे रियली टेल मी मोर अबाउट इस तरह से ही बोल सकते हैं, ठीक है। और एक और, इट। स्टेज से जब वो बोलेगा तो ये वाला तो नहीं बोल सकते हैं तो।
वो आएगा तभी। हाँ नहीं, वो जब आएगा जाहिर बात है, वो हाँ। जब आएगा आपके पास बात कर रहा होगा तभी उससे बात करनी है, वो सिचुएशन वही है। ठीक है। ओके जी, सो जस्ट गो अहेड। हाय। हेलो। I don't think we've met before. My name is Kamran. Yes, hi, I'm Sikandar. I just came Uh, here at the college. uh, Yeah. so where are you from? I'm from India. What do you do? I'm just studying here. I came here for MBBS. Yeah, Okay. I was just preparing for a speech. I just gave a speech. Did you Yes, see yes, that? yes. Really, that sound interesting. Yeah, yeah. I have Thanks. always wanted to try it. Oh, okay. Wanted Yeah. to try that. Right. That's not really very tough. It's you just have to do a bit of practice and you just Uh, need some confidence and you can surely do it. Okay. Okay. Yeah. If you Can I want, add I you on can. WhatsApp? Oh, yeah, sure. That's what I was about to say. If you want, I can guide you. Maybe, yeah, of course, I can. I will give you the WhatsApp number, and then I'll surely guide you there. Okay. If you Thank, have time, you can take out some time. thank you very much. Sure, you're welcome. Keep in touch. You too. Bye bye. ठीक है। सही है। यहाँ तो हम ही ज्यादा थोड़ा चेप हो रहे फंस जा रहा थे। है। यहाँ तो मैं ही ज्यादा चेप हो रहा था। मैं आप ज्यादा जानते हैं इसीलिए ना। अच्छा। मैंने वो कहा था कि इतना ऐसे मत पूछना कि ऐसा लगने लग जाए चेप हो रहे हो, तो मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ तो मैं ही ज्यादा हो रहा था मिलने वाला ही। ठीक है ना। इसको सीधा बोलते, मतलब मैं अपने तरफ से बोलता, अगर कोशिश करता तो बोलता है, हम्म, आई थिंक वी नेवर मेट बिफोर, वी नेवर मेट बिफोर। तो हम्म, बोलता यस। फिर बोलता व्हाट्स योर नेम। वो बोलता जो भी है। फिर हम्म, वो पूछता, मेरा बोलता है कि वेयर आर यू फ्रॉम, वो बोलता। या हम्म, फिर मैं बोलता। हम्म, फिर बताते, मैं बोलता शायद कि इट्स योर फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर। फिर वो बोलता कि फर्स्ट ईयर सेकेंड कुछ भी। तो मैं बोला कि, मैं बोलता कि अगर स्पीच दे के आया होता था कि यू आर, यू गिव नाइस स्पीच टुडे एंड आई अप्रिशिएट यू। तो वो बोलता है कि थैंक यू। मैं बोलता है कि आई ऑल्सो वांट टू डू, आई ऑल्सो वांट टू, ये वाला यूज कर लेता आई हूँ। ऑलवेज वांटेड टू आई डू दैट। ऑलवेज वांट टू ट्राई दैट, दैट साउंड इंटरेस्टिंग, ये भी यूज कर सकते हैं। ऐसा मतलब आपने जो जानते थे वो यूज करते थे, ये करते हैं। नहीं तो हाँ ये सही है। वाला एक नहीं, सिस्टमेटिक इसका वे ये है। है कि ये आप अपने वोकेबुलरी में ऐड कर लो। हाँ, और सिस्टमेटिक वे में थोड़ा लग हाँ, रहा है। ये है कि जिस जिस तरह से वो हो जाए उस तरह से आप बोलो, जरूरी नहीं है कि भाई ऐसे ही बोलना है। ये जस्ट ये है कि आपकी वोकेबुलरी बढ़ाने के लिए है। आप इसको ऐड कर लो अपनी वोकेबुलरी में, माइंड में सेट कर लो, ठीक है। अब जिस सही चीज है। की जरूरत पड़ी या तो जो आपको पहले से पता है वो बोल देना है, तो फिर इनमें से कुछ भी बोल देना। बस ये है कि एटलीस्ट कभी कभी ऐसा होता है ना, हम ब्लैंक फील करते हैं। हाँ, कभी कभी और होता है। एक चीज को बोलते हैं जो होती है ऑकवर्ड साइलेंस। वो बहुत होती है नए लोगों से जो मिलते हैं ना, तो आप वो भी चुप है, आप भी चुप है, इधर उधर देख रहे हैं यार क्या बोले, अब उसको भी नहीं पता। कोई फॉरेनर है तो उसका तो मदर टंग है वो। हाँ मदर, वो तो कुछ भी बोल देगा। हाँ, वो तो सही बात है, वो हम तो लोग कुछ नहीं। सोचना हाँ पड़ेगा। हाँ, हमें सोचना पड़े। तो वो ऐसी जगह पे आप ये सब बातें यूज कर सकते हो, बहुत हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है। ओके, अब एक काम करते हैं, आप थोड़ा 3 to 4 सेंटेंसेस मैं आपको सिचुएशन दे रहा हूँ अलग अलग, हम्म। उन पे लिखिए। एक सिचुएशन ऐसी है, यू मीट समवन, you meet someone from another country, full stop. How do you introduce yourself? And ask about them, question mark, them, question mark। ठीक है। ये एक सिचुएशन है, इस पे आप मुझे थोड़ा बताएं, लिख कर बताएं, उसके बाद फिर बोल के बताइए। ओके। ये यू था यहाँ पर, यू मीट सम।
हेलो बोलते, मतलब पहले बोले हेलो तो वो बोला हाय, फिर बोलते ना आई डोंट थिंक वी मीट बिफोर। हाँ, हेलो ये है बेसिकली बस उसका इंट्रो, उसका ध्यान अपनी तरफ, उसका हाँ अटेंशन अपनी तरफ करने के लिए है। तो जैसे वो मान लो कहीं भी कुछ भी देख रहा है, आप साइड में से आया, आपने बोला हेलो, तो एटलीस्ट उसने आपको देख भी लिया, या देख के एक्सप्रेशन ही बना लिया, जैसे देख के यूं ही कर हाँ, लिया। कुछ बोला नहीं, हाँ तो वहां तब, से कंटिन्यू कर सकते हैं, आई हाँ डोंट हाँ तब थिंक। भी आप बोल सकते हो आई डोंट थिंक वी मेट। अच्छा ये है ना, माय नेम इज कामरान एंड व्हाट्स योर नेम। इसकी जगह आप एक लाइन लिख लो, वो भी लिख सकते हो, क्या? बहुत सिंपल, कि आई एम आई एम। कामरान, फुल स्टॉप, एंड यू, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बहुत सिंपल सोबर, आई एम कामरान एंड यू। ठीक है। ये भी यूज कर सकते हैं, सही। फिर ये हो गया, डायलॉग टाइप पे लिख दें। हम्म। बल्कि आप ऐसा करो, आप अपने अपने लिख दो बस। अपना ही लिख दें। हम्म। हम्म। हाँ, ऊपर आके दिया भी था, ऊपर आकर दिया भी था आपको। ईसा की वो है आज, ईसा का वो है आज क्लास। ठीक है। ऐसे, हम्म। हेलो, आई डोंट थिंक, छोड़िए दिए, हम्म। आई डोंट थिंक वी मेट बिफोर, माय नेम इज कामरान एंड व्हाट्स योर नेम, या फिर आई एम कामरान अख्तर एंड यू। हम्म। फिर वो बोलता, मैं बोलूँगा वेयर आर यू फ्रॉम, वो हम्म। बोले यहाँ से, और वो भी पूछे कि आप कहाँ से हैं, तो मैं बोल दूंगा आई एम फ्रॉम इंडिया। आई एम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एंड यू, कॉलेज में मिला है वो अच्छा, तो, ईयर है, अच्छा अच्छा। कॉलेज में मिला मान लीजिए हमसे वो, हम्म। तो आई एम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एंड यू। हम्म। तो उसके बाद वो बात हो जाने के बाद मैं बोलूँगा नाइस टू मीट यू, थैंक यू। तो सही है। नया नया आदमी से ज़्यादा बात थोड़ी कर पाता है। इसमें आप अगर क्योंकि वो कॉलेज है, हम्म। उसमें एक ही बस वो आप एमबीबीएस करोगे ना वहाँ से, एम बी तो बी बस एस वही करवा रहे हैं, और भी कुछ करवा रहे हैं उस कॉलेज। नहीं, एम बी बी एस वहाँ करना है, वहाँ से आने के बाद यहाँ एफ एम जी दे के पी जी यहाँ एग्ज़ाम करके करना है। नहीं नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि उस कॉलेज में हाँ। और भी कुछ करवाते होंगे। हाँ, कोर्स होता है और भी। होते हैं ना, तो फिर आप ऐसा, क्योंकि अगर ऐसा होता सिर्फ एमबीबीएस का ही होता, तब तो चलो ठीक है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ने बोल दिया, बट अगर उसके बाद मल्टीपल होते हैं। आई एम फर्स्ट ईयर एम बी बी हाँ, एस स्टूडेंट। एमबीबीएस स्टूडेंट तो स्पेसिफाई करना रहता है ना, क्योंकि मान लो कोई इवेंट है, कोई ऐसी जगह है, वैसे तो इसमें इवेंट का मेंशन नहीं है, बट फिर भी स्पेसिफाई कर देंगे तो सही सही रहेगा। हो सकता है वो और किसी कोर्स का हो, आज के बाद आपकी किसी कभी बात ही ना हो उससे, तो सही क्या बात है। फ़ायदा। बाई चांस आपकी क्लास का निकले तब है उससे तो फ़ायदा, कि आपसे फिर आगे दोस्ती भी हो जाएगी। ठीक है, हाँ बाकी सब तो ठीक है। नेक्स्ट एक सिनेरियो आप लिख लीजिए।
someone tells you someone tells you they love football. How do you continue the conversation? The conversation. The conversation. Conversation. Really? Tell me more about it. हम्म उसके बाद ये भी बोल सकते हैं आई ऑलवेज वांटेड टू ट्राई दैट। ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो यही दो चीज़ में उसको बोलेंगे। ये बोल सकते हैं दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग, जैसे कि आपने बोला रियली टेल मी मोर अबाउट इट, तो आप वो आपको बताएगा कि हाँ इसमें ऐसे ऐसे खेलते हैं, ये करते हैं, तो फिर तब आप बोल सकते हो दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग। तो ये भी बोल सकते हैं टेल मी मोर अबाउट इट, उसके बाद ये बोले या ये बोले। लास्ट में ये भी बोल सकते हैं इन माई फ्री टाइम आई इंजॉय टू प्लेइंग फुटबॉल। टू प्लेइंग फुटबॉल, आई इंजॉयड प्लेइंग फुटबॉल। हाँ। इन माई फ्री टाइम आई आई ऑल्सो इंजॉय प्लेइंग फुटबॉल, इस तरह से। सही है। आई ऑल्सो इंजॉय प्लेइंग फुटबॉल। हम्म, इसके बाद वो और ऐड कर लीजिए, जैसे रियली टेल मी मोर अबाउट इट। इसके यहाँ बाद हाँ, मतलब जैसे ये बात हो गई तो उसने आपको फिर और थोड़ा सा बताया, हाँ, तो तब आप बोल दोगे दैट साउंड इंटरेस्टिंग, हम्म, है ना। और इसके बाद थोड़ा ये सही भी लग रहा है कि जैसे आपने इसके बाद ये भी सही लग रहा है, और दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग के बाद ये भी सही लग रहा है, हम्म, आई ऑलवेज वांटेड टू ट्राई दैट, है ना, कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यार, मैं हमेशा से करना चाहता था। इस तरह से एक पूरी बात भी लग रही है ना। फिर उसके बाद ये हो जाएगा आई ऑल्सो एंजॉय प्लेइंग फुटबॉल इन माई फ्री टाइम, जैसे भी आप कहना चाहें। हम्म। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सिचुएशन ये है, यू वांट टू एक्सचेंज कॉन्टैक्ट्स You want to exchange कॉन्टैक्ट्स with a person you just met. You just met. फुल स्टॉप रहेगा, इसके आगे होगा हाउ विल यू से इट पोलाइटली। how will you हाउ विल यू से इट पोलाइटली। you want to exchange contacts with a person you just met, how will you say it politely? Can I get your Instagram ID? अपने तरफ से जो बोलना हो, जब उससे बात कंटिन्यू कर रहे हैं, शुरू हो चुका है, तो ये तीनों भी यूज कर लेंगे। कैन आई ऐड यू ऑन व्हाट्सअप, कैन आई गेट योर नंबर, या फिर हेयर इज माई नंबर, फील फ्री टू मैसेज मी। इसी को लिख दें, तीन होगा। नहीं, ये थोड़ा इस तरह से लिखो आप कि जैसे यू वांट टू एक्सचेंज कॉन्टैक्ट्स विद अ पर्सन यू जस्ट मेट, ठीक है। इसका मतलब ये कि तो आपकी शुरू ऑलरेडी करना बात है, हो रही है, बात हो रही है ऑलरेडी। बात हो रही है ना। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट लिख सकते हो आप, कैन आई ऐड यू ऑन व्हाट्सएप। ये सिंपल है, इसमें नंबर का ऐसे कोई जिक्र भी नहीं आया, और हाँ, नंबर मिल भी जाएगा।
या फिर हेयर इज माई नंबर या आईडी, फील फ्री मैसेज। ठीक है, ओके। अब जो हमारा सेक्शन है वो है स्पीकिंग का। उससे पहले आप होमवर्क लिख लीजिए और फिर आई विल गिव यू अ टॉपिक टू स्पीक। टॉपिक देना था। लिख दिया, वेयर ही मेट समवन न्यू एंड कीप द कन्वर्सेशन। एंड कीप द मतलब ये वेयर कन्वर्सेशन। यू है, मतलब यहाँ पर ये आपके लिए है। राइट अ शॉर्ट डायलॉग वेयर यू मीट समवन न्यू एंड कीप द कन्वर्सेशन अलाइव। वेयर यू मीट समवन। हाँ, मतलब ये आपके लिए है। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क करके लाना है। बाकी मैं आपको एक टॉपिक दे रहा हूँ एंड देन यू विल हैव टू स्पीक ऑन इट। कहाँ गया? एक मैं आपको ऐसे टॉपिक दे रहा हूँ जो बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, टॉपिक लिखिए। शुड स्टूडेंट्स शुड शुड स्टूडेंट्स वेयर स्कूल यूनिफॉर्म्स? WERE वाला। WEAR मतलब पहनने अच्छा, वाला। वीआर। स्कूल स्कूल यूनिफॉर्म्स। यूनिफॉर्म। यस, यूनिफॉर्म्स क्वेश्चन मार्क। बस ये टॉपिक है। अब आप इस पे सोचो कि आप 1-2 मिनट तक कैसे बोल सकते हो, कम से कम 2 मिनट तक। इसका मतलब यही नहीं होगा कि स्टूडेंट्स को स्कूल यूनिफॉर्म पहनना चाहिए। हम्म क्या स्टूडेंट्स को स्कूल यूनिफॉर्म पहनना चाहिए? अच्छा, हाँ। हम्म Should students wear school uniform? Yes, because in my opinion, uh, uniforms are uniforms are सोचे थे बट एक मिनट। हम्म, कोई नहीं, सॉरी। Yes, because in my opinion, uniforms are better than civil dresses because uh, everyone looking like similar and no not difference between them, and there is no any issue who wear expensive or uh, expensive and cheap dresses. It's equal to everyone, and uh, we feel comfortable, and the students also feel comfortable in uniform.
Uniform is like official dress. We can easily buy them from the market. It's available everywhere, and it's good for uh, it's good for environment, and everyone 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 feel everyone feel equal to each other. There is no difference between them, and whenever you see your whenever you see any school and college, uh, you see there how the students are wear a same dress, and they they uh, they wear same dress, and when I was a student, I also wear school dress, like uh, school dress, because when I woke up and wear a school dress, uh, I feel I feel better than my civil dress, uh, because there is no any issue what should I wear this day and uh, another day. I i wear same dress in week, and that's it. क्या बोले, और इससे समझ में ही नहीं आया। इसको यूनिफॉर्म इसीलिए बनाया गया कि एक दूसरे से कोई फर्क नहीं रहे, और झंझट नहीं रहेगा कि कल क्या पहन के जाना है। अगर सिविल ड्रेस पहन के जा रहे हैं तो आज ये पहने, कल वो पहने, कल वो पहने, झंझट बहुत रहता है। सही, ठीक है, एक से गेट खुला है, आप अंदर आ जाएं। थोड़ा सा तेज खोलना पड़ेगा। एक ही बात बार बार आज बोले हैं, कौन सी? मतलब रिपीट, बिकॉज जैसे बिकॉज हो गया, कंफर्टेबल होता है। नहीं, ये तो देखिए टॉपिक भी थोड़ा सा ऐसा था, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि इसमें बोलने के लिए बहुत ज़्यादा बात थी नहीं, हाँ, है ना। तो इसमें यही ये टॉपिक अगर दिया जाए तो ये इसलिए दिया जाता है कि हम ये देख रहे हैं कि सामने वाला अपने कैपेबल है टाइम बोलने। फिल करने के लिए किस तरह से बातों को घुमा सकता है ना। कैसे इधर उधर की कुछ भी बात बोल सकता है, लेकिन वो बात लगे भी कि हाँ कुछ ना कुछ रेलेवेंट है, इससे टॉपिक से कुछ ना कुछ मिलती जुलती है। तो बस थोड़ा सा इस वजह से ये वाला इस तरह के टॉपिक दिए जाते हैं, ठीक है। एक चीज ऐड वो किए हैं कि जब मैं छोटा था, स्कूल जाता था, व्हेन आई वाज इन द हम्म। स्कूल, मैं भी पहनता था, उठता था जब, तो मुझे फील होता था कि मतलब कि कोई झंझट नहीं है कि हम्म। आज क्या पहने, कल क्या पहने, हम्म। वही ड्रेस सेम एक हफ्ते तक पहन के जाना है। सही बात है। वो अच्छा ही है, हम लोग समझते थे क्यों नहीं घर के ड्रेस पहन के जाते हैं, हाँ, आज बाद समझ में में आता वही है। बात है ना, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं बचपन की जो बड़े होके समझ में आती हैं कि सही ये बात ऐसा है। होता है ऐसा। देखो एक इसको तो भी बोल सकते थे इंग्लिश में, हाँ, ये बात ही इसको बोल भी सकते बोल थे आप। सकते थे। हाँ, तो आप एक काम करना, इस पे आप लिख के भी ले आना, ठीक ठीक है। ठीक। थोड़ा सा सोच के और अच्छे से लिख के ले आना, और ये तो लिख के लाना ही है। इसमें थोड़ा सा आपको जैसे ये बताना है मुझे, आपने जैसे बोला था एवरीवन लुकिंग लाइक सिमिलर, एवरीवन लुक्स लाइक सिमिलर होगा। लाइक की जरूरत ही नहीं है ना फिर, लुक जब सिमिलर, सिमिलर बोल दिया तो सिमिलर का मतलब ही होता है एक जैसा, तो लाइक की जरूरत या ही फिर नहीं ये है। भी तो हो सकता है, एवरीवन लुक्स अलाइक। ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है, एवरीवन लुक्स अलाइक भी हो सकता है, या हाँ, एवरीवन लुक्स सिमिलर भी हो सकता है, ठीक है। इक्वल टू एवरीवन, इक्वल टू ईच अदर होगा। हाँ, फिर इक्वल टू ईच अदर, उस तरह से उस ठीक है। अच्छा, ये आप थोड़ा सा यूज बहुत करते हो, नो एनी इशू, ये ये वर्ड ठीक नहीं होता। क्या मतलब क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कि नो इशू बोल दिया, या तो फिर एनी इशू बोल दिया,
लेकिन नो और एनी साथ में जो है ना, ये ठीक नहीं होता है। मिस्टेक क्या था? नो एनी इशू। हाँ, मतलब इशू, मेन मिस्टेक तो ये है, नो एनी, ये है मेन मिस्टेक। ये दोनों एक साथ सही नहीं लगते हैं। करेक्ट वे में कैसे बोला मैं? या तो नो इशू नो इशू। या डोंट हैव एनी इशू। स्लैश लगा दो आप, कहीं कंफ्यूजन हो जाए, है ना। या तो फिर डोंट हैव एनी इशू, ठीक है ना। नो एनी ट्राई करना है आपको नेक्स्ट टाइम, ठीक है, नो एनी ना बोले साथ में, ठीक है। क्योंकि ये मैंने थोड़ा सा नोटिस किया है, मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरा एक फ्रेंड है वो भी बिहार साइड से ही है, तो नो एनी वो भी बोलता है बहुत। लेकिन मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि जैसे कि नो एनी ऑफ कोर्स वर्ड सही नहीं है लेकिन बोलते हैं, तो मैंने ये इसीलिए मैंने अभी भी, मैंने आपने बोला तो मैं ये चीज़ नोटिस करी कि आपने बोला, तो इससे थोड़ा सा ध्यान रखना है नेक्स्ट टाइम, ठीक है ना। ठीक है, तो आप ये लिख के लाइएगा, बाकी फिर देखते हैं, कल करते हैं ना। अभी तो मेरे और स्टूडेंट्स भी आ गए, वरना थोड़ा सा और मैं ना, पाँच कोई दस बात मिनट नहीं। और खींचता क्योंकि मैं थोड़ा सा और डिस्कस करता, बट चलिए कोई नहीं। यदि इस पे बोले, इस पे बोले, इस पे बोले, हाँ, हो इसका गया। एक बोल देगी। कल आएंगे तो इसको पहले मतलब हाँ, कोशिश पहले करेंगे कि हाँ, चेक पहले इनको कीजिए ना सॉर्ट कि आउट करेंगे। बोलने के लिए। हाँ, हाँ, पहले इनको सॉर्ट आउट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो।